जब तक हम कथा को शब्द समझते रहेंगे, जब तक कथा को शब्द समझते रहेंगे, अरे ये तो मनोरंजन के शब्द बोलते रहते हैं, और व्यास जी को व्यक्ति समझते रहेंगे, याद रखना रास की बात बता रहा हूं, और यमुना के जल को पानी समझते रहेंगे, गिरिराज जी को पाषाण समझते रहेंगे, तो तब तक हमारी भक्ति रास में परिणित होगी नहीं, हम भक्ति में जानेंगे नहीं। जिस दिन ये जो भागवत जी के शब्द है इनको निमंत्रण समझना ठाकुर जी का, और व्यास जी को बंसी समझना, ये बंसी ठाकुर जी की बज रही है, इसमें जो शब्द निकल रहे हैं वो तुमको बुला रहे हैं, कहाँ श्रीधाम वृंदावन। तो तब तुम ये समझना कि जो यमुना मैया है वो साक्षात राधा कृष्ण के प्रेम को रस विग्रह है, और रज रानी जब आप पे कृपा करने लगे और जब भाव हृदय में जागृत होने लगे, तब तुमको समय भी मिलेगा जीवन में, तब तुमको प्रेम भी मिलेगा और भाव के साथ भक्ति भी मिलेगी, तब आपके जीवन में रास घटित हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान ने मधुर 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 बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो अन्मक्षतोद्दमाः सेयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः सेयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जैसे ही भगवान ने मुरली बजाई, आज वेणु निनाद किया है मेरे गोविंद ने, ये भागवत कथा वेणु निनाद है ठाकुर जी का। जैसे ही वेणु निनाद हुआ, बंसी बजी, तो गोपी के हृदय में एकदम अजीब से स्पंदन हुआ, मानो कि ब्रज स्त्री कृष्ण गृहीत मानसा। तदनंग वर्धनम, तदनंग वर्धनम। अनंग कहते हैं प्रेम। यहाँ अनंग का मतलब वैसे तो काम होता है, यहाँ अनंग का मतलब अत्यधिक विशुद्ध प्रेम की जागृति हुई। ब्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा, और कृष्ण गृहीत मानसा, उन गोपियों के मन को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम ने एकदम वशीभूत कर लिया था। उनको अपना नाम सुनाई दे रहा था हर गोपी को। ए गोपी कहां सो रही है इस दुनिया में, खड़ी हो। वो वेणु ये कह रही थी, मानो की कथाएं जगाने के लिए आती हैं, बहुत दिन से सोए हो, मोह निशा सब सोवन आ रहा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार आए, जागो। ये बंसी वेणु निनाद, ये रास आज तुमको जगाने आया है। जन्म जन्मांतर से सोई हुई गोपी जाग, आज तेरे कन्हैया तुझे जगाने आए हैं। आजग मुरन्यो अलमक्षितोद्दमाः सेयत्र कांतो जवलोलकुण्डलाः। और धन्य हैं जिनको भगवान की ये बंसी जगाती है। धन्य हो मेरी माताएं जो जागी, जो भगवत प्रेम में लगी, भगवत भजन में लगी, जो भगवान से मिलने की एक तीव्र उत्कंठा। कृष्ण गृहीत मानसा, मैंने बोला था कथा का मतलब कृष्ण गृहीत मानसा है। हमारा मन राधा कृष्ण की भक्ति में लग जाए तो कथा सुनी, सब गोपी भगी और सब गोपी को अपना नाम सुनाई दे रहा है। गोपी कन्हैया बुला रहे हैं। आज कहा था ना, हम कन्हैया को बुलाते रहते हैं, ए कन्हैया आ जाओ आ जाओ, ये है रस। आज वेणु निनाद करके कन्हैया ने स्वयं गोपियों को बुलाया। जब भगवान तुमसे मिलने के लिए स्वयं लालायित हो जाएं, तुमसे मिलने के लिए स्वयं योजनाएं बनाने लगे, समझना कि तुम्हारी भक्ति की जीत हुई और तुम रास में प्रवेश करने वाले हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा क्या वो सुंदर प्रेम। श्री जी से ठाकुर जी ने प्रार्थना करी, हे लाडली सरकार, हे किशोरी जी,
आप रास मंडल प्रकट करो। रास के लिए वृंदावन का होना बहुत जरूरी है और रास मंडल का होना बहुत जरूरी है। जहां भी रास हुआ वो वृंदावन की भूमि पर ही हुआ, और कोई ऐसी भूमि नहीं जहां रास प्रकट हो गया हो। तो हमारी किशोरी जी ने रास ब्रजमंडल प्रकट किया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय को भाई। ये वृंदावन श्यामा किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। या यूं मत समझियो ये कोई भूखंड है। जब तक, इसीलिए तो जीवन में गुरुदेव की आवश्यकता होती है। हम जाएंगे चाट पकौड़ी खाएंगे और पाप अपराध कमा के आएंगे। इसलिए संतों की दृष्टि से जाओ, उनकी अनुगत्य में जाओ, वृंदावन अपनाएगा। जब वृंदावन में प्लानिंग के साथ नहीं जाया जाता, वृंदावन में तो जब मन में उमंग हो तुरंत भागना चाहिए। यदि तुम्हारा वृंदावन जाना जल्दी जल्दी होना लगे जीवन में, समझना गोविंद की कृपा है। और वहां जाए के मन में उथल पुथल मचे तो तुम्हारे पाप जागृत हो। वृंदावन तुम्हें नहीं बुला रहा, भगा रहा, जाओ। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तप किया था, 60,000 पुष्कर में। एक हमें वृंदावन को कोई बास मिल जाए तो तब एक पर्वत के रूप में उन्हें स्थान दिया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वेणु निनाद हुआ, सब गोपी आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवानी वो ब्रजस्या नाम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। जब जब जीव भक्ति में आगे बढ़ता है तो उनका स्वागत भगवान करते हैं। लेकिन पूछते हैं ब्रूतागमन कारणम, काय को आए हो, कहा चाहिए बता। अब दो में से एक को चुनना पड़ता है भगवान भक्त को, या तो भगवान को या संसार को। यहां बड़े बड़े गलती कर जाते हैं। भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो, दो में से एक तुम्हें निर्णय करना ही पड़ेगा। भगवान को चाहते हो, भगवान से चाहते हो। जो भगवान से चाहते हैं वो रास के अधिकारी नहीं बन पाते। भगवान उनको इतना धन धान्य बेटा पोते ले, मेरा पीछे छोड़। लक्ष्मी जी बैठी हैं, अपने पति तक खामा खान देंगी, चरण सेवा में बैठी हैं, चरणन पर बैठी रहे। कहा चाहिए, अच्छा नारायण के पास, गोविंद के पास आई है। खूब परीक्षा ले, रिद्धि सिद्धि ले, प्रसिद्धि ले, चेला ले, आश्रम ले, भाई भावरो कर दे। लेकिन जो यो कहते हैं ना बच्चा, जब मैया बालक झुंझुना दे ले, या ते खेल, घोड़ा ते खेल, हाथी ते खेल, रेल ते खेल, हवाई जहाज ते खेल, वो खेल तो रहे। जब एक बार रूस जाए, मोहन चाहिए, मेरी माँ चाहिए मोहन, अब समझ जाए, अब यू मनने वालों ना है, वाय मना ले, वाय धीरगति लगाओ। तो इन झुंझुनान से खेलते रहो। ये झुंझुनान से खेलना ही है। दुनिया में रिद्धि सिद्धि, मकान गाड़ी घोड़ा बंगला, खेलते रहो इन झुंझुनान से। ब्रूतागमन कारणम, क्यों आया है? मेरे लिए आया है, मुझसे कुछ चाहता है। ये निर्णय तुम्हें करना ही पड़ेगा। भगवान ने परीक्षा भी ली गोपीन के साथ। फिर उन्होंने एक प्रणय गीत गाया। ज्यादा समय तो नहीं है पूरा खोलने का। रास पर ही 7 दिन कथा हो, जब तक तो समझ में भी आवो रहा। अब आधा घंटा में का रास समझ आवो। रास हम पहले ही बता चुके हैं क्या है, इसलिए पहले स्पष्ट कर दिया। रास का मतलब भगवान तुम्हें बोला, तुमसे मिलने के लिए लालयित हो जाए। भगवान पहले रास हुआ, फिर महारास हुआ। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, भगवान उनके प्रणय गीत पर रीझे, उनके साथ रास किया। 2-2 गोपी के बीच 1-1 माधव। लेकिन लीला में ये बताया कि फिर गोपियों को थोड़ा सा मान हो गया कि हमारे जैसा कोई सुंदर स्त्री दुनिया में है नहीं, हमारे जैसा भक्त नहीं है, भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। इसको ये सबके साथ होता है।
अच्छा, भगवान इस विग्रह में से प्रकट क्यों नहीं होते? प्रकट इसलिए नहीं होते, हमारे मान की रक्षा करने के। गोपियों को मान हुआ है, इसलिए अंतर्ध्यान हो गए थे, प्रकट ही नहीं हुए भी। थोड़ी सी कोई लीला हमारे हृदय में सुफरित हो जाए, प्रकटीकरण होता, हम 10 जगह बताएं आज भगवान को ऐसे दर्शन हो, ऐसे हो, ऐसे हो। ये कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमें अभिमान हो जाता है। भगवान की थोड़ी सी लीला हमारे अंदर प्रकट हुई और वह लीला को बखान करते डोले हम। कभी भी भगवान की अनुभूति को किसी को नहीं बताना चाहिए सिवाय अपने गुरुदेव के। भगवान के यहाँ तो अभिमान आएगा, अब हम लीला प्रकट करेंगे ही ना। ऐसे ही लीला वहां से लुप्त की, उनके हृदय में विरह जगाने के लिए, विरह की अग्नि जलाने के लिए, तब वहां भगवान अंतर्ध्यान हुए। और वास्तव में भगवान इस लड्डू गोपाल में से प्रकट इसलिए नहीं होते कि हम अंदर अभिमान होता है, हमें में झेलने की शक्ति नहीं है, हम पचा ही नहीं पाएंगे। जिस दिन विरह की अग्नि जलेगी तुम रह नहीं पाओगे गोविंद के बिन। खूब विफल है कि रात भर उनसे प्रार्थना करोगे रो रो के। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा प्रेम पुष्ट होगा, तो वो इसी लड्डू गोपाल में से मेरे गोविंद प्रकट हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी करनी मैया ताली बड़ी करनी बजावे, तुम मैंने देखी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन तब भूल जाए ताली बजाना, जन तब समाधि में पहुंच जाए, तो भाव जिस दिन पुष्ट होगा। राधा सब गोपी आज भगवान के पास। भगवान अंतर्ध्यान क्यों हुए? क्योंकि हम उनके प्रेम के अधिकारी नहीं बन पाए। संत गुरुओं की कृपा से थोड़ी सी अनुभूति होती है गोविंद की, उसको सब जगह बताते हैं, माइक के ऊपर बताते हैं। गोपी का मतलब जो उसको गोपन कर जाए, छुपा जाए प्रेम को, आते गोपी के हैं। जो 10 जगह बताए उसको गोपी नहीं कहते। वो प्रेम का जो प्रदर्शन करे वो गोपी नहीं होता, वो भांड होता है। प्रेमी एक अलग होता है, प्रेमी में भी गोपी अलग होती है, गोपी में भी सखी अलग होती है, सखी में भी किंकरी अलग होती है, मंजरी अलग होती है। भगवान तब तक प्रकट नहीं हुए जब तक श्री जी का आश्रय नहीं लिया। सब गोपियों ने यमुना मैया के तट पर गई और वहां किसका आश्रय लिया? हमारी किशोरी जी का आश्रय लिया। किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे किशोरी जी हमें श्याम सुंदर के दर्शन करवाओ। किशोरी जी का आश्रय जब तक जीव नहीं लेगा तब तक किशोरी जी को मतलब संत सतगुरुदेव भगवान, ये रस विग्रह उनके हृदय में प्रकट होता है, रसिकाचार्य है। जब किशोरी जो मिली और यमुना मैया के तट का आश्रय लिया, तब एक रो रो कर एक रुदन किया। सबके हृदय से एक ही, करोड़ों गोपियों के हृदय में एक ही रुदन प्रकट हुआ, एक भाव प्रकट हुए गोविंद को पुकारने के लिए। उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी और इसी को गोपी गीत कहते हैं। कुछ श्लोक गुनगुनाएंगे 2-4, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रा शाश्वतत्र जयति दीक्षुतावका त्वयितासवा त्वां विचिन्तिता
साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुसादृश सोरथ नाथ ते शुल्क दास का वरद लेन तो नेह किन्वद विष जलापयाद व्यसमा व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्य कानना विश्वमयादयात् विश्वतो भया देशवते वयं रक्षिता मोहो गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदिग विगन सार्थ तो विश्वगोप्तये सखो देवान् शाश्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधोर्यते चरणमीरुषा संशते भया कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् श्रीकराग्रहम् बोलो लाडली लाल की जय। जब प्रह की अग्नि सताने लगे, जब गोविंद से मिलने के बिना रहा न जाए, जब हृदय तड़पने लगे जैसे मछली जल के बिना तड़पना लगती है, जब हृदय में मिलने की व्याकुलता उच्चतर शिखर तक पहुंच जाए, मानो कि प्राण ही निकल जाएंगे गोविंद नहीं मिले तो, इसी को गोपी गीत कहते हैं, इसी को गोपी गीत कहते हैं। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुद्धु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा की वेदना सताने लगी। गोविंद के बिना मिलना जीना असंभव हो जाए,
समझना गोपी भाव घटित हुआ है। दूसरे का अपना ही भान ना रहे देह का, दूसरे को ये थोड़ी देखेगा इसमें ये कमी, अपने ही जिसे सुध बुध ना रहे, प्रेम में इतना डूब जाए, इसी को गोपी भाव कहते, इसी को गोपी गीत कहते। तब तक गोविंद मिलने वाले नहीं है। ये ब्रज रज की कृपा नहीं होगी, वृंदावन की कृपा नहीं होगी, यमुना मैया की कृपा नहीं होगी, राधा रानी की कृपा नहीं होगी, रसिकाचार्यों की कृपा नहीं होगी, तब तक गोपी भाव जीवन में घटित होगा ही नहीं। रास घटित नहीं होगा, महाराज घटित नहीं होगा। भगवान उनकी विरह वेदना को देखकर गोस्वामी जी देते हैं भाव, हरि व्यापको सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट इससे आगे शब्द मौन हो जाती है। इससे आगे की यात्रा जीव को स्वयं ही करनी पड़ती है। ये गुरुदेव का अधिकार क्षेत्र है, गोपियों का अधिकार क्षेत्र है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ना हमारा अधिकार है, ना पात्रता है। धन्य बड़े भागन वो जीव होती हैं जिनके हृदय में ऐसे भाव, गोविंद से मिलने के भाव जागृत होते। आना तो यही पड़ेगा, मंजिल तो यही है इस गोपी भाव की, भटकता रहे जीव कहीं भी। भगवान प्रकट हुए, महाराज प्रारंभ हुआ, भोले बाबा आए ललता विशाखा में के प्रेम कुंड में स्नान किया भोले बाबा ने, तो बहुत सुंदर गोपी बने, गोपेश्वर महादेव बने। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। कामदेव को भगवान ने उल्टा ही टांग दिया था, कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया भगवान का। और बड़े ही भाव के साथ ये, और भागवत जी में लिखा है ये इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करना कि भगवान इतनी स्त्रियों के साथ नाच कर रहे थे। मूर्ख हो, तुम जानते हो गोपी कौन है? गोपी है विशुद्ध संत, विशुद्ध प्रेम, स्त्री पुरुष नहीं है। ये काम विजयी लीला है, प्रेम से ही काम को विजय प्राप्त की जा सकती है, और कोई यत्न से होता ही नहीं है। श्री जी का प्रेम नहीं होगा, गोविंद से प्रेम नहीं होगा, गुरुदेव से प्रेम नहीं होगा, तो इस शरीर का अट्रैक्शन, शरीर का जो खिंचाव बना रहेगा इंद्रियों का, इसको ही काम विजय लीला कहा जाता है। प्रेम नहीं हुआ तो नौटंकी रह जाएगी, नौटंकी रह जाएगी, माया पकड़ लेगी और एक दिन ऊपर से नीचे फेंक दिए जाओगे। इसलिए यही रास को प्रणाम कर लेते हैं। अब इससे आगे हमारी हिम्मत नहीं कहने की। राधा